बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर वी, और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। हमें जो वैल्यू गिवन है हमने उसे लेट कर लिया y के इक्वल, और यहाँ देखिए ये डिनोमिनेटर में, अगर इसे आप इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर 7 के बजाय -7 हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप, और अब यहाँ पे एक बात जहन में रखिएगा कि हम इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव ले रहे हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और फर्स्ट प्रिंसिपल के 4 कॉमन स्टेप्स हैं जिनके मदद से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जिसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि y में डेल्टा y, और इस तरफ वेरिएबल z है तो z में डेल्टा z ऐड करवाएंगे। अगर प्रीवियस हमें पार्ट जो हमने देखा उसमें t था तो t में डेल्टा t ऐड करवाया। इसी तरह अगर कहीं x होगा तो x में डेल्टा x ऐड करवाएंगे। ठीक है, जो वेरिएबल होगा उसी की निस्बत से उसकी चेंज ऐड करवाई जाती है। तो यहाँ y में डेल्टा y और z में डेल्टा z ऐड करवाएंगे। इसे ऐड करवाने के बाद सेकंड स्टेप होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का कि आप यहाँ पे सिर्फ डेल्टा y रखो, इसकी इजाफी वैल्यू जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट करो और उन्हें सिंप्लीफाई करो। हम डेल्टा y को यहीं रखेंगे, y को राइट साइड पे मूव करवा देंगे। y इस तरह मूव कर गया। अब हमने y की वैल्यू यहाँ रखनी है और उसके बाद हमने इनको सिंप्लीफाई करवाना है। अब यहाँ देखिए इसकी फर्स्ट जो पोर्शन है इसमें देखिए ए जेड है, ए डेल्टा जेड और माइनस बी है, जबकि आपके क्वेश्चन के अंदर ए जेड माइनस बी की तरतीब है। आप ए जेड लो और ये माइनस बी इसी के साथ मैनेज करो और ए डेल्टा जेड थर्ड प्लेस पे ले आओ। जब इसे थर्ड प्लेस पे ले आते हो कुछ इस शक्ल में मैनेज होती है। इसे मैनेज करने के बाद अब यहाँ एक बात नोट कर लीजिए कि ये हम इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन में डाल के सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास पावर है -7 और -7 का डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है एक्सपेंशन का। ठीक है, सो बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो बाइनोमियल कहते हैं इसीलिए कि उसमें 2 टर्म्स होती हैं, तो आप अपनी इन 3 टर्म्स को भी 2 टर्म्स में कन्वर्ट करोगे। तो हमने ए जेड और माइनस बी इसको एक टर्म कंसीडर किया और ए डेल्टा जेड को सेकंड टर्म कंसीडर किया। अब हमने इसे ए प्लस बी की पावर एन के पैटर्न पे 1 प्लस एक्स की पावर एन के पैटर्न पे एक्सपेंड करना है। अब यहाँ से हमने ए जेड माइनस बी को कॉमन करना है। जब हम इसे कॉमन करते हैं तो ये ब्रैकेट से बाहर आती है यहाँ। ठीक है, और जब ये ब्रैकेट से बाहर आती है तो पावर -7 भी अपने साथ कॉमन करवा लेती है। तो जब आप इसे बाहर ब्रैकेट में ले आते हो तो जब यहाँ बाहर आएगी तो ऑलरेडी यहाँ भी तो मौजूद है, तो इसे होल वैल्यू से कॉमन करवा लो। ए जेड माइनस बी की होल पावर -7 कॉमन करवा लोगे, तो जब यहाँ से कॉमन करवाओगे तो यहाँ तो 1 आएगा, तो यहाँ नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी डिटेल कर चुका हूँ कि जब कोई वैल्यू कॉमन करते हैं जहाँ होती है तो वहाँ से तो कॉमन हो जाती है, जहाँ नहीं होती वहाँ डिवाइड हो जाती है। तो ए जेड माइनस बी यहाँ मौजूद है तो यहाँ से कॉमन हो गया, यहाँ मौजूद नहीं है तो यहाँ क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन देखनी है तो वो ये है। अब हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का अपने इस पोर्शन से कंपैरिजन करवाते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म 1, यहाँ भी 1, प्लस के बाद x, तो प्लस के बाद हमारे पास ए जेड ओवर ए जेड माइनस बी है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पावर n है तो यहाँ पावर -7 है। सो आपने अपनी इस एक्सपेंशन की राइट साइड पे क्या लिखना है, 1 की प्लेस पे 1, n की प्लेस पे -7, x की प्लेस पे a डेल्टा z ओवर ए जेड माइनस बी प्लस नेक्स्ट n इंटू n माइनस 1, -7 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्केयर। एक्स की प्लेस पे आपने इस वैल्यू को लिखना है और इसी का स्केयर लेना है। नेक्स्ट आ जाए, n की प्लेस पे -7 -1 -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और पावर x 3। x की प्लेस पे आपने क्या लिखना है, ए जेड ओवर ए जेड ए डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस बी होल पावर 3 प्लस अप टू स्वान। और ये थी एक्सपेंशन इसकी अप टू स्वान की तरफ गई, और यहाँ देखिए आपकी लास्ट टर्म -1, तो ये -1 आ गया। और फर्स्ट जो आपकी वैल्यू थी ए जेड माइनस बी की पावर -7 वो एज इट इज़ रही। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया, x की प्लेस पे ये x की वैल्यू लिखी है और n की प्लेस पे -7 रिप्लेस करवाते गए थ्रू आउट इस पूरी एक्सपेंशन में। अब यहाँ पे हमने मज़ीद ये देखना है कि कैंसिल कौन सी वैल्यू होती है। ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास इसकी मिडल वाली 3 टर्म्स आ जाएगी। अच्छा, अब हमने इसका थर्ड स्टेप प्रोसीड करना है, और उसे प्रोसीड करने से पहले यहाँ देख लें डेल्टा जेड है, डेल्टा जेड का स्केयर है,
यहाँ डेल्टा जेड का क्यूब है। तो आप इन कंप्लीट 3 टर्म्स के अंदर से डेल्टा जेड कॉमन करवाओगे तो यहाँ आएगा -7, यहाँ सिर्फ ए रहेगा और ए जेड -b, क्योंकि डेल्टा जेड आपका कॉमन है। यहाँ भी ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर 23 देंगी, ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। डेल्टा जेड एक कॉमन है, एक आपके पास मौजूद है, डिनोमिनेटर से इन वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे 84 आएगा। ए क्यूब एज इट इज रहेगा। डेल्टा जेड का क्यूब है, एक वैल्यू आप कॉमन कर चुके हो, 2 आपके पास बाकी हैं और डिनोमिनेटर एस। अब आप जब ये कॉमन कर चुके तो बोथ साइड पे डेल्टा जेड से डिवाइड करवाओगे और ये है फर्स्ट प्रिंसिपल का थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है? बोथ साइड पे डेल्टा जेड से डिवाइड करवाना। तो जो बोथ साइड डेल्टा जेड से डिवाइड करवाओ, ये डेल्टा जेड इस डेल्टा जेड से कैंसिल हो जाएगा और अब आपको आपके पास ये वैल्यू बच जाएंगी। सिर्फ ये डेल्टा जेड कॉमन हुआ, बाकी तमाम टर्म एज इट इज आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट और फोर्थ रूल के लिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल का लास्ट रूल क्या है। लास्ट रूल है बोथ साइड पे डेल्टा जेड अप्रोच करवाया जाए जीरो को। जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है वही अप्रोच करवाई जाती है जीरो को। तो बोथ साइड पे डेल्टा जेड अप्रोच करवाएंगे जीरो को। जब बोथ साइड पे डेल्टा जेड अप्रोच करवाएंगे जीरो को तो अब इसकी शेप क्वेश्चन की ये होगी। ठीक है, अब ये वैल्यू बन जाएगी डी वाई ओवर डी जेड। हमने वाई का डेरिवेटिव डी जेड के लिहाज से लिया, ठीक है, जेड वेरिएबल के लिहाज से लिया। अब यहाँ देखें, इसमें डेल्टा जेड नहीं है, इस टर्म में भी नहीं है, इसमें डेल्टा जेड है, आप जीरो पुट करोगे, इसमें भी डेल्टा जेड है, जीरो पुट करोगे। जब यहाँ जीरो पुट करोगे कंप्लीट टर्म जीरो, यहाँ डेल्टा जेड की प्लेस पे जीरो पुट करोगे कंप्लीट जीरो, तो आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू बाकी रहेगी जिस पे मेरा कर्सर है। ठीक है, अच्छा, अब ये -7 ए रहेगा, ये ए जेड -b है, इसकी होल पावर कितनी है 1। ये डिनोमिनेटर में, इसे लेके जाए न्यूमिनेटर में तो इसकी पावर -1 हो जाती है। या फिर ये पावर कितनी है -7, किस में है? न्यूमिनेटर में। उठा के लाएँ डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसे जब लाएंगे डिनोमिनेटर में तो ए जेड -b की पावर कितनी हो जाएगी? -7 के बजाय +7 और ऑलरेडी ए जेड -b सिंगल पावर के साथ मौजूद है। बेसिस सेम है, पावर जो है बाय एक्सपोनेंट लॉस ऐड हो जाएंगी 7 + 1, तो आपके पास पावर आ जाएगी 8।